नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस वीडियो में दो बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से जुड़ी है, जबकि दूसरी खबर यमन के हूती विद्रोहियों ने किस तरह इजराइल की नाक में नकेल डाल रखी है उसके बारे में होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इजराइल हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए यूएन महासभा में लाया गया प्रस्ताव पास हो गया। भारत समेत 153 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 10 देशों ने इसके विरोध में वोट किया, जबकि 23 देश ऐसे थे जो वोटिंग से बाहर रहे। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगाकर इसे खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन महासभा में अमेरिका के पास वीटो की पावर नहीं है। अमेरिका ने इजराइल और 8 अन्य देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। यूएन के इस प्रस्ताव को अरब देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें तुरंत मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनाया गया। हमास ने भी यूएन में इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, जबकि इजरायली राजदूत यूएन में बौखलाए नजर आए। युद्ध विराम की मांग से भड़के इजरायली राजदूत ने यूएन महासभा में एक पोस्टर लहराया, जिसमें हमास के नेता याह्या सिनवार की फोटो और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था। साथ ही में लिखा था, सीज फायर के लिए याह्या सिनवार को कांटेक्ट करें। यूएन महासभा में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दन ने सदस्य देशों से कहा, अगर सदस्य देश युद्ध विराम की परवाह करते हैं तो याह्या सिनवार को फोन करें। आपको बता दें, गाजा में इजरायली बमबारी को 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक गाजा में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। संयुक्त राष्ट्र बार बार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है। ऐसे में यमन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यमन न केवल इजराइल बल्कि उसके समर्थक देशों से दुश्मनी लेने के लिए भी तैयार है। अब बात करते हैं गाजा के समर्थन में यमन की कार्रवाइयों की। यमन के हूती विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल गाजा में खाने पीने का सामान और चिकित्सा सामग्री की इजाजत नहीं देता, तब तक वे इजराइल के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर जहाज को रोकेगा। कल यमन के हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के एक जहाज को निशाना बनाया था, जो इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा था। हूती विद्रोहियों की धमकियों ने इजराइल के समुद्री व्यापार को मुसीबत में डाल दिया है। हूती विद्रोही अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक के जहाजों को निशाना बना चुके हैं। ऐसे में कोई भी देश उनकी धमकियों को हल्के में लेता नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें, 15 नवंबर के बाद से हूती विद्रोहियों की धमकियों ने लगभग 14,000 जहाजों की आवाजाही को रोका है। यमन की तरफ से इजरायली जहाजों की नाकाबंदी से इजराइल के व्यापार में लगभग $41 मिलियन का खतरा पैदा हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की कार्गो शिप गैलेक्सी को हफ्तों से जब्त कर रखा है। ऐसे में जहाज के मालिकों ने सैन्य सुरक्षा की मांग की है। हूती किसी भी जहाज को जो इजराइल से जुड़ा है उस पर हमला करने से परहेज नहीं कर रहे। आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों के पास सैकड़ों की संख्या में एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं, जो किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकती हैं। ऐसे में इन मिसाइलों के आगे कार्गो शिप तो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इन खबरों पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।